सपने उबे नहीं, सपने उबे नहीं जो रातों को नींदों में आते हैं, बल्कि सपने उबे होते हैं जो रातों को नींद उड़ा देते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। और साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भारत रत्न को जन्मदिन पे आज सत सत नमन किया जा रहा है। ये वे शख्स हैं जो किसी भी तरह से पर्ची का मोहताज नहीं है। हमने इनको बारे में जितने कुछ बताएं वो कम पड़ जाएंगे। तो आज इनका जन्म है, वो शख्स का जन्म है जो भारत को परमाणु संपन्न बनाए, मिसाइल मैन से जाने गए, नासा जैसे ऑफर को लात मारकर ठुकरा दिए। ऐसे व्यक्तित्व को लिए हम लोग का एक बार इनका जन्मदिन पे सभी को बधाई देना चाहिए, उनको सत सत नमन करना चाहिए। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक एवं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे सत सत क्या है, कोटि कोटि उन्हें नमन है। आइए ये देखिए, जो मेरे एपीजे अब्दुल कलाम है, आज ही का दिन इन्होंने जन्म लिए थे, जो भारत के लिए एक सुवर्ण है, एक हीरा नहीं, हीरा से भी महंगा थे। ऐसे शख्स हैं, कह रहा है क्या, दिल से फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग अपने आप तरक्की निकाल लेगी। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहना था कि दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करनी है। ये दिल जो है, दिल अपने आप तरक्की निकाल लेगी, केवल आप फैसला करके देखिए। इनको कहना था कि जब मंजिल तय करने के लिए निकले हो तो आधे रास्ता से रिटर्न होने से अच्छा है कि संपूर्ण रास्ता को तय किया जाए, क्योंकि आधे रास्ते से रिटर्न होने के बाद भी रास्ता तो उतना ही चलना पड़ेगा। कहा जा रहा है, देखिए आज का दिन 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को तमिलनाडु में जन्म होते हैं। क्या होते हैं? जन्म होते हैं। और 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका निधन हुआ, जो दुखद बात रहा। ये बात आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई और जान नहीं सकता है। समझ गए? और यहाँ बात समझिए, बाकी के लिए क्या कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रख्यात वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर सादर नमन है। आप लोग जान ही रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ऐसे शख्स जो जब 2015 में हमारे बीच ना रहे, तो हम लोगों को बहुत, आप सोच सकते हैं कि ये शख्स जो भारत को परमाणु संपन्न बनाए, जब भारत छोड़े होंगे, जब भारत से इनका, छोड़े नहीं, भारत में ही रह गए इनका, तो खैर अस्तित्व। तो आइए, ऐसे ऐसे माँ भारत में जन्म ले, भारत माता का आंचल में जन्म लेते हैं, एक गर्व की बात है। और आइए, आज का इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे। आज है लेक्चर नंबर फिजिक्स का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लास्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने, मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को, जय हिंद। चलिए, लिंक को एकदम ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखिए तो स्टेटस लगा लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम हर एक जगह पे। और आज जो है आप लोगों का वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का जो है टाइम हो जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 लेक्चर्स पढ़े और आज लास्ट लेक्चर्स 12 हैं। सर ये लास्ट लेक्चर क्या है, एक कमाल का लेक्चर्स है। एक नंबर मान लीजिए कि 5 नंबर फिक्स है यहाँ से। इस लास्ट लेक्चर से कितने नंबर फिक्स हैं? 5 नंबर। क्योंकि आज का यह वीडियोज में हम लोग समझेंगे कि खोखले आवेशित गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र से दूरी पर क्या होगा, सतह पर क्या होगा, और खोखले गोले के अंदर में क्या होते हैं, तीनों कंडीशन निकालेंगे। साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो होते हैं वो क्या बोला जाता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करेंगे। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि दो विपरीत चादर को, यानी प्लेट को यदि समानांतर रखा जाए तो बाहर बिंदु पर, बीच में बिंदु पर और फिर बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगे, ये सभी मैटर को निकालेंगे। और आज मेरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। और इस चैप्टर का सबसे मस्त बात,
याद रखिए आप लोग, सैटरडे को, कब? सैटरडे को इसका महाभारत करेंगे। क्या करेंगे? महाभारत करेंगे। और सर वो महाभारत क्या होगा सर? तो इसका लेक्चर का जो है सैटरडे को हम लोग महाभारत करेंगे। और उस महाभारत क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव का होगा। करीबन तक करीबन 150 ऑब्जेक्टिव, 100 से 150 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराए जाएंगे। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेंगे। आप यदि पढ़े हुए हैं तो आप सब दनादन बना दीजिएगा, केवल वीडियोज को आप लोग को देखना है। तो देखना ना भूलिएगा। सैटरडे को इस पर जो है 100 से 150 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। और आप लोग शाम को 6:30 में जुड़ जाइएगा, 6:30 में लाइव जुड़िएगा। क्या जुड़ना है? तो 6:30 में लाइव जुड़ना है शाम को सैटरडे। और कितने ऑब्जेक्टिव? तो करीबन 100 से 150 ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। इससे ज्यादा बिहार बोर्ड ने कभी नहीं आएंगे। बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हर एक बोर्डों के लिए रहेंगे, एकदम दनादन कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए सैटरडे को शाम 6:30 में जुड़ना ना भूलें। आप लोग लाइव क्लास जुड़े। और कल का आप लोग का जो वीडियो जाएंगे वो वह हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय रहेंगे, मेरे द्वारा ही जाएंगे। और आज हम लोग क्लास 12th वाले के लिए इसका फिनिश करते हैं। तो कल भी शाम 6:30 बजे जुड़िए। और सैटरडे को जुड़ना मत भूले, क्योंकि उस दिन एकदम टीटीआई क्वेश्चन कराए जाएंगे, तवातोड़ इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। आइए, आज का स्क्रीन पर जो पहला सवाल रहा, ये सवाल क्या कह रहा है, जरा प्यार से इसको सुनिए। कह रहा, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉल चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए कहा जा रहा है कि आवेशित खोखले चालक के कारण, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो देखिए इसे व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहला क्या करेंगे? तो सर आइए कि सबसे पहले हम लोग इसका कार्य क्या करेंगे। तो सबसे पहला बात कि इसका मायने रखता है, इसका फिगर बनाना है। क्या बनाना है हम लोगों को? तो सबसे पहला बात है सर, इसका बनाइए फिगर। आइए, सबसे प्रथम बार हम लोग इसका क्या बनाएंगे सर? फिगर बनाएंगे। ले लीजिए, ये आपका बन गया फिगर। क्या बन गए जी? सर ए बन गए फिगर। अरे सर कर लिए? यस सर। आइए, ए खोखला बोला है तो हम लोग खोखला ही लिए। क्या ले लिए? एक खोखला बोला गया था तो हम लोग भी क्या ले लिए? खोखला ही ले लिए। देखिए एक खोखले गोला है और ये जो खोखला गोला है, एक काम करिए, हम लोगों ने जो खोखला गोला बनाए हैं ऐसा मत बनाइए, इन्हें जो है हम लोग ऊपर कर कर फिर से इसे पुनः हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे सर? पुनः बनाएंगे। वो कैसे सर? तो आइए, खोखला आवेशित गोला बनाना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए ये गोला बन गया। ये देखिए खोखला गोला है। कैसी गोला है? तो खोखला गोला है। इसके पृष्ठ पर चार्ज दे दीजिए। कैसा चार्ज दे दे सर? तो प्लस क्यू दे दीजिए।
हर एक जगह पे प्लस क्यू आवेश से इसे आवेशित कर दीजिए। ये देखिए, ये है मेरे खोखला गोला, और इस खोखला गोला के पृष्ठ पर हम लोग कैसा आवेश देंगे जी? सर प्लस क्यू आवेश है। ये देखिए, पे जो है हम लोग प्लस क्यू आवेश फैला दिए। प्लस क्यू आवेश फैल गए सभी पृष्ठ पे, क्यू आवेश से आवेशित कर दिए। देखिए क्यू आवेश दे दिए, और एक खोखला, इससे किसी आर दूरी पर एक पॉइंट मानिए, इस यहां से आर दूरी पे इसका एक केंद्र होगा, तो आप समझ सकते हैं हर एक गोला का एक केंद्र होते हैं। तो हमने माने कि केंद्र से, इसका केंद्र O है, केंद्र O से R दूरी पर स्थित एक कोई पॉइंट P1 है। क्या है? P1। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ को काल्पनिक पृष्ठ जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है, वहां पे एक काल्पनिक पृष्ठ खींचे जाते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं। यस सर, बताइए। तो हम लोग जो है यह एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे, ऐसा पृष्ठ खींचे तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे। देखिए, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वहां कैसा पृष्ठ खींचना है? तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। फिर लिए काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच, क्योंकि सर कुलाम गॉस की प्रमेय कहे हैं कि हम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। तो ये P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट को यदि आप केवल छोड़ देते हैं तो ये बंद नहीं हो रहा है, तो गॉस की प्रमेय फिर लागू ही नहीं होंगे। तो गॉस की प्रमेय लागू करने के लिए हम लोग बंद पृष्ठ बना दिए। और अब यदि इस बिंदु पे देखा जाए, इस पॉइंट पर देखा जाए, तो आप लोग ही बताइए कि यहां से एरिया 6, इसका दोनों कंडीशन इसकी ओर ही होगा। यहां क्या होगा सर? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, और एरिया क्षेत्रफल का भी डायरेक्शन इधर ही होंगे या नहीं? आप लोग का ये बातों से, इन सभी बातों से भली भांति परिचित करा दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह के लंबवत होते हैं, और इस ओर है तो इसका एरिया क्षेत्रफल भी इधर की उस डायरेक्शन में ही। ये आप लोग को पढ़ा चुके। अब बताइए, दोनों एक ही डायरेक्शन में बन गए। अब यदि इसे हमें ज्ञात करना है, चलिए एक बात आप लोग और बता दीजिए, इस जो गोला है इसका त्रिज्या जो है हम लोगों ने R मान लिया, कैपिटल R। बताइए इस गोला का त्रिज्या कितना है? तो कैपिटल R है। और अब इसी बात को हम लोग को लिख लेना है। यहां गणना में बताइए, सबसे पहले यहां जो है आप लोग गणना में इसका क्या लिखिए? तो जो हमने बनाए हैं उसी बात को गणना में लिखना। तो गणना में क्या लिखिएगा? लिखेंगे माना कि O केंद्र एवं कैपिटल R त्रिज्या वाले, माना कि O केंद्र एवं कैपिटल R त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार खोखले गोलाकार चालक के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। बोलिए गणना में लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? माना कि O केंद्र एवं कैपिटल R त्रिज्या वाले एक खोखले गोलाकार चालक है जिसका पृष्ठ प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। चालक के केंद्र O से
आर दूरी पर, देखिए आर है, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P1 है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बोलिए गणना हो गए? यस सर। अब बताइए, तो इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के क्या कहेंगे कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। फिर से सुन, कहेंगे बिंदु P1 पर, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के स्मॉल आर त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट है? गणना में इतना बात लिखिएगा तब 5 में 5 नंबर देंगे। और ये जो प्रश्न है एकदम टीटीआई प्रश्न है, देखिएगा टीटीआई बोल रहा है, तबा तोड़ इंपॉर्टेंट है। यह बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हर एक बोर्डों में पूछे जाते हैं, चलते ध्यान दीजिएगा। गणना हो गए, तो अब गणना के नीचे में हम लोग क्या कहेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ से ही विद्युत फ्लक्स न गुजरेंगे, क्योंकि ये देखिए जितने हैं जो प्लस चार्ज इस पे फैला हुआ है, और प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है दूर जाता है, आप लोग से पढ़ाए हैं। तो बताइए यहां से जब दूर जाएंगे तो क्या होंगे, ये सभी से, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या कहेंगे, कहेंगे संपूर्ण गॉसियन गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी संपूर्ण फ्लक्स इसी को कह सकते हैं, गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, आप लोग पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स तो फाई ऑफ ई जिसे कहते हैं, और पढ़ाया गया है ई ए कॉस थीटा। ऐसे देखिए क्या होंगे, तो ऐसे फाई ऑफ ई जो होते हैं होंगे ई वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए, इस फॉर्म में। बट यदि हम लोग ये वेक्टर को हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा देते, इसीलिए यहां लिखे हैं ई ए कॉस थीटा। ऐसा पढ़ाया गया है आप लोगों को? यस या नो? एक बार बताइए। यस सर पढ़ाए गए हैं, सर पढ़ाए गए हैं सर, बिल्कुल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये, जी अब आ जाइए, तो ये कॉस थीटा, और अब बताइए कि फाई ऑफ ई कितने हो जाएंगे, ई के ई रह जाएंगे, और गोला का जो क्षेत्रफल होते हैं, आप लोग गोला का क्षेत्रफल पढ़े हैं, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये पूरे पृष्ठ, और इसका जो क्षेत्रफल होते हैं, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो होता है 4 पाए आर स्क्वायर। तो एस एरिया, तो गोला का एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। एरिया माने सभी एरिया से गुजरेंगे, एन टू कॉस, अब थीटा के जगह पर कितने डिग्री दिया, 0 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में और एरिया सदिश भी एक, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच कोई डिग्री, कोई कोण नहीं बन रहा है, इसीलिए लिए ई ओ कॉस थीटा 0 हो गए। तो फाई ऑफ ई जो फाइनली निकल के आए, निकले ए इंटू 4 पाए आर स्क्वायर। ये निकल गए मेरे प्यारे साथियों। यस या नो बोल दीजिए एक बार। यस सर। इसको मान लीजिए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। जब समीकरण फर्स्ट ले लिए तो अब आप लोग बताइए कि समीकरण सेकंड से हम लोग क्या,
ये हो गए समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकंड से क्या कहेंगे, आइए, ये फर्स्ट हो गए, कहेंगे अब गॉस की प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से फाई ऑफ ई पढ़े हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। क्या पढ़े हैं जी, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। और इसे मान लीजिए आप लोग समीकरण सेकेंड, क्या मानना है, से जो मानना है समीकरण से मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब बताइए, जब हम लोग सेकेंड समीकरण माने तो हमें पास समीकरण फर्स्ट भी आ गया और समीकरण सेकेंड भी आ, चलिए सर, समीकरण फर्स्ट भी आ गए और समीकरण सेकेंड भी आ गए। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों आ गए। अब यहाँ हम क्या करें, थोड़ा सा जगह की अभाव है बाबू, तो इसे हम लोग ऊपर कर रहे हैं, एक सेकेंड चाहिए। आइए, तो हम लोग देखेंगे इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अब जो हम लोग देखेंगे, कहेंगे सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दोनों का LHS बराबर है, देखिए फाई ऑफ ही, तो RHS ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो LHS बराबर है तो RHS बराबर, तो हो गए A इंटू 4πr², और इस तरफ हो जाएंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग बताइए यहां से क्या होंगे, तो सर ये तो हो गए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको E चाहिए, क्या चाहिए जी, E चाहिए। तो E निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो बताइए, ए इस तरफ देखिए 4πε0, उस तरफ सट्टा में यानी गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएंगे, सट्टा में है तो किस में आ जाएंगे, वटा में आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए इसी बात को लिख सकते हैं क्या, कि वो इस तरफ क्या है तो केवल क्यू है, ए बाई यहां से देखिए 4πε, 4πr², 4πr², इंटो पहले से ही यहाँ एप्सिलॉन नोट विद्वान थे और ये सटा में थे तो इस तरफ बटा में आ गए। क्या इस बात को हम लोग सजा करके इस बात में लिख सकते हैं, 1/4πε नोट इंटू Q बाई R²। बताइए किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स हुए तो बता दीजिए। इस बात को इस बात में लिखना क्या गलत बात है, यस या नो, बताइए। इस बात को इस बात में लिखना गलत बात है, नहीं है सर। तो यही निकल गए 1/4πε0 इंटू Q बटा R²। या इसी को किन्हीं किन्हीं को बोलना है कि E बराबर 1/4πε0 को K बोला जाता है, I इंटू Q, सॉरी बाबू Q1 नहीं, Q और बाई R²। ए बोलिए अथवा ए बोलिए, दोनों एक ही बात है, हो गए प्रूव्ड। तो ए बताइए, ए जो हम लोग निकाले, ये हम लोग जो निकाले कहाँ निकाले, तो सतह से बाहर, एक कंडीशन नंबर 1 थी कि सतह से R दूरी पर निकाले हैं, सतह से R दूरी पर।
चलिए, ये तो बाहर बिंदु पर हम लोग बाह्य बिंदु पर निकाल लिए। क्या इसे आप लोग जो हैं यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इसे हम लोग जो हैं शॉर्टकट कर दे रहे हैं। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हाँ जी, लीजिए, इन्हें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिए। ये हो गए। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आप लोग सीख गए शायद। यस सर। तो ये गोला का ये पृष्ठ से बाहर निकाले। अब जो प्रश्न आते हैं, ये तो सर हम लोग पृष्ठ से बाहर निकाले, स्क्रीनशॉट कर लिए। नहीं किए तो पीडीएफ ले लीजिए, इस सभी का पीडीएफ मिल जाएंगे। अब पुनः यहाँ समझिए सर, ये बात हम लोग मान लिए और इसे निकाल भी लिए। निकाल भी लिए। आइए, तो अब जो है बाबू, हम लोग जो निकालने वाले हैं, यहाँ क्या निकाले? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। जरा इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। आइए, तो ये तो केवल पृष्ठ पर निकाले। यदि बात किया जाए कि ये पृष्ठ से बाहर निकाले, यहीं पे किसी बिंदु पर कर दिया जाए, जैसे देखिए यहां से यहां एक पॉइंट मानिए, ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम हम लोग पी क्या दे दिए जी? P2। और यदि पूछे कि P2 पॉइंट पर निकाले, कहा निकाले? P2 पे, तो अभी हम लोग E का मान निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यही निकाले। और इसका जो कंडीशन 2 कहा जा रहा है कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एक कंडीशन 2 में देखिए, यहां देखिए, जो कंडीशन 2 है वो बोल रहा है क्या कि चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ई का मान देखिए, वो पृष्ठ से बाहर निकाले। अबर जो है यहाँ पृष्ठ पर, इस पे पूछा जा रहा है, वो बाहर वाले बातों को छोड़ दीजिए। तो पृष्ठ पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पृष्ठ पर निकालने के लिए अर्थात जितना का त्रिज्या है उतना ही जो होंगे इसके बीच, वो जो बीच की आर की दूरी हो गए, यही ना हुए, क्योंकि हर एक जगह त्रिज्या तो समान ही है केंद्र से। अर्थात कहने का अर्थ है कि कैपिटल आर जो होंगे वो वह स्मॉल आर के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि पृष्ठ पर कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, और पृष्ठ मने देखिए, पृष्ठ मने यही ना, यहां से यहां भी निकालिएगा तो पृष्ठ हो गया। तो जितना दूरी है बिंदु का उतना ही इसका त्रिज्या है, सेम बात है। और यहां जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे? तो बात यही निकलेंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KO, और यहाँ कैप स्मॉल आर दिए थे, और यहाँ ये जो है कितने आर की बराबर है? तो कैपिटल आर की बराबर है। तो कैपिटल आर के स्क्वायर कर दीजिए। ए निकल गए इसका कंडीशन 2। देखिए, प्रूव्ड हो गया। तो कंडीशन 2 निकाल लिए पृष्ठ पे। पृष्ठ पे इसका पृष्ठ मतलब जितना त्रिज्या है उतना ही बीच का बिंदु का दूरी हो गया, तो ये P2 पॉइंट पे निकाल लिए, P2 पॉइंट पे। अब बताइए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ए सर ये तो कंडीशन 2 निकाल लिए, अब कंडीशन 3 में क्या कहता है जे देखिए। तो कंडीशन 3 में कह रहा है कि कोई पॉइंट ले लीजिए, उसको अंदर में, यहां ले लीजिए, तो इसके अंदर में बोला जा रहा है। देखिए,
इनके अंदर में ही ले लीजिए, अर्थात एक पॉइंट हम लोग इसके ये जो है काल्पनिक पृष्ठ एक अंदर की ओर भी गॉसियन पृष्ठ निकाल लेंगे, तब न इसके बिंदु पे है जो हम लोग विद्युत, यहाँ भी काल्पनिक, और यहाँ जो है इसके इस पॉइंट का नाम हम मान लिया जाए P3 दे, और ये पूछ रहा है कि आवेशित गोला के अंदर यहाँ इस P3 पे निकालना है, यहाँ निकालना है P3 पे, एक कंडीशन 3 पूछ रहा है। तो एक कंडीशन 3 में यदि P3 पे आप निकालिएगा तो P3 पे कैसे निकलेंगे, आइए, ये है इसका कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्या कि P3 पे निकाले, कहाँ कह रहा है कंडीशन 3, और 3 में क्या कहे जा रहा है कि चालक गोला के अंदर किसी बिंदु पे, तो बताइए अंदर किसी बिंदु पे निकालने के लिए कह रहा है, तो बताइए चालक का जो अंदर होते हैं आवेश, तो चूंकि पृष्ठ पे फैले हुए रहते हैं, आवेश कहाँ रहते हैं तो पृष्ठ पे फैले हुए रहते हैं, अंदर में होते नहीं है, तो हम लोग जो है आवेश सर यहाँ पृष्ठ पे फैले हुए, तो इस बात को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि आवेश पृष्ठ पे फैले हुए हैं। तो हम लोग यहाँ निकालने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं कि कहेंगे कि चूंकि अंदर में यानी चालक के अंदर में आवेश शून्य होता है, अंदर में आवेश से नहीं है, आवेश यानी Q बराबर क्या होते हैं तो शून्य होते, तब अंदर में आवेश यानी Q बराबर शून्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इस कंडीशन ने आप बताइए क्या कर पाइएगा, तो अंदर में सर आवेश ही शून्य है, तो शून्य है, और ई का अभी हम लोग निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R स्क्वायर। देखिए पृष्ठ पर, अभी पृष्ठ पे निकाले थे, और ये अंदर में जब यहाँ कहा जा रहा है क्या, अब आप लोग बताइए कि अंदर में बोला जा रहा है तो अंदर में कोई आवेश ही नहीं, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक Q के जगह पे 0 कर दीजिए, क्योंकि आवेश नहीं है तो शून्य हो गए, और बटे R स्क्वायर। अब 0 बाई कुछ भी कर दिए, गुना कर दिए 0 में, तो सब क्या हो गए 0। तो याद रखिए कि चालक के अंदर जो होते हैं, गोलेकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होते हैं, शून्य होते। एक कंडीशन हम लोग तीनों कंडीशन निकाल लिए, और याद रखिए कि एक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट है। तो चलिए आगे की ओर, अब जो मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, अच्छा गॉस की प्रमेय की सहायता से, हमको लग रहा है इससे पहले भी उसका जो आगे अब जो हम लोग पढ़े उसका ग्राफ नहीं देख पाए, थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं, 1 मिनट। इसका आप लोग बताइए ग्राफ कैसे हो जाए, ग्राफ, यदि इसे ग्राफ की बात की जाए तो बताइए इनका ग्राफ कैसा होगा, आप ही लोग बताइए। ये बताइए इनका यदि ग्राफ की बात की जाए तो इनका ग्राफ किस तरह से होंगे, आप ही लोग बताइए, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो ए बताइए, ए जो है इनका हम लोग अब क्या निकाल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इनका अब ग्राफ निकालेंगे। तो सर जी ए तो आवेशित गोला था, और इसके आर जो है त्रिज्या था, यहां से यहां भी आर हो जाएगा, और बाकी इधर से इधर जो होंगे स्मॉल आर, यानी
के मान दे दी, और इसके ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, इधर की ओर जाते हैं जे, यदि ऊपर की ओर जाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहे हैं, ई का मान दिया हुआ, यहां से यहां ई का मान शून्य होंगे, याद रखना है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो ई का मान शून्य होंगे, ए बराबर कितना हो जाएंगे, तो शून्य होंगे। क्यों सर? क्योंकि ए गोला के अंदर में होंगे। अब जैसा ही हम यहाँ जाएंगे तो बताइए फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर है, जितने हम लोग दूरी के मान को बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान घटेगा, अर्थात इसका जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरह से हो जाएंगे, का ग्राफ यहाँ से ऐसा उतरता हुआ आएगा, कैसा आएंगे, यहाँ से इनका ग्राफ इस तरह से, देखिए का ग्राफ यहाँ से ऐसे, ये हो गया ग्राफ, इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। याद रखिए इसका ग्राफ ऐसा होता, या इसी को आप शॉर्टकट करना चाहें तो इधर आर दे दीजिएगा, और इस तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ से ग्राफ इसका ऐसा हो गया, यही ग्राफ हो गया इनका, कंप्लीट है। तो ये गोलाकार चालक का ग्राफ हो गया। अब आइए थोड़ा सा 10 से 15 मिनट गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करें। एकदम देखिए टीटीआई प्रश्न है, यहाँ दे दिए गए हैं टी आई, तवा तोड़ इंपॉर्टेंट, एडुकेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करना है। तो आइए इसे हम लोग सत्यापित कैसे करें, इन्हें हम ऊपर कर ले तो हमें फिगर बनाने में मजा लगेंगे, जगह नहीं घेरेंगे। और यहां से आइए, तो जब हम इनके आज देखिए, अब यदि यस सर, तो देखिए जैसे अब हम लोग इसको भी सत्यापित करने के लिए गॉस की प्रमेय कहा है, तो गॉस की प्रमेय के लिए सबसे पहले हम लोग को एक क्या बनाना पड़ेगा, तो एक गॉसियन पृष्ठ ले लें, एक गोलाकार पृष्ठ ले लीजिए, ये है पृष्ठ, इस पे जो है देखिए प्लस क्यू आवेश फैले हुए, हम लोग इन्हें सत्यापित कर रहे हैं बाबू, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को क्या करेंगे, सत्यापित करें। तो कूलाम के नियम को सत्यापित करने के लिए इस पे कैसा आवेश फैला हुआ है, क्यू आवेश फैला हुआ है। इसका इस पॉइंट पे केंद्र है, इस केंद्र का नाम ओ है, क्या है, ओ है। और इसका जो त्रिज्या हमने मान लिए इसका त्रिज्या है जिसका आर वैल्यू, का केंद्र कितना है सर, इसका केंद्र है ओ, देखिए का केंद्र है ओ, जिसका त्रिज्या कितना माने, स्मॉल आर मान। बोलिए सबसे पहला ये जो फिगर बनाए आप लोग समझ लिए, किन्हीं का कोई डाउट है, नहीं ऐसे। और जब इस पॉइंट से देखिएगा यहां से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बार बार बता रहे हैं कि सतह की लंबवत होते हैं और एरिया सदिश इस टाइप ही है, उसी डायरेक्शन में, ई का भी डायरेक्शन इधर है और ए का भी डायरेक्शन इधर ही रहे। अब बताइए गणना में हम लोग करना है, क्या करना है, गणना में बोलना है, गणना में क्या बोलिएगा, माना कि ओ केंद्र एवं आर त्रिज्या वाला एक गोला चालक है, एक गोलाकार चालक है, जिसके पृष्ठ पे प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। बताइए सबसे पहले आप लोग गणना लिख दीजिएगा, गणना, तो गणना में क्या कहना है,
माना कि O केंद्र एवं R त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक है जिसके पृष्ठ पे प्लस Q आवेश फैले हुए हैं। अब बताइए, तो कहेंगे कि संपूर्ण, क्या बोलेंगे जी? बोलेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इसके संपूर्ण पृष्ठ से, यानी सभी पृष्ठ से जो होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि फाई ऑफ ई बराबर क्या होते हैं? ई ए कॉस थीटा। सर ई ए कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ई का डायरेक्शन इसी की ओर है और ए इसका एरिया है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए वेक्टर यहां से हटा दिए हैं। ऐसे बढ़ना, इस पर वेक्टर का निशानी आप दे सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा लगाएं तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, ऐसे भी। अब बताइए, ये लिख लिए तो क्या हम फाई ऑफ ई को लिख सकते हैं? बोलिए, फाई ऑफ ई को क्या आप लिख सकते हैं? ई ए को अभी बोले थे कुछ देर पहले कि गोला का जो इसके संपूर्ण पृष्ठ का ये जो पूरे पूरे जो गोला हो गया, ये पूरे भाग का इसका गोला का जो क्षेत्रफल होते, तो गोला का क्षेत्रफल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस, और थीटा के जगह पर कितने डिग्री लेंगे? तो सर 0 डिग्री। क्योंकि क्यों 0 डिग्री लिए? क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन है और एरिया क्षेत्रफल भी इसी डायरेक्शन में, इसीलिए 0 लिए। तो बताइए फाई ऑफ ई कितना हो गए? हो गए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू 1 होते हैं, वो 1 में इससे गुना करिएगा, यही रह गए। तो ए जो हमें निकल गए, ए वाले बात, इन्हें कहेंगे फर्स्ट समीकरण, इक्वेशन 1। अब बताइए, जब इक्वेशन 1 हम लोग निकाल लिए तब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? तो सर इक्वेशन 1 यदि निकाल लिए, इक्वेशन 2 भी निकाल लेंगे। अब क्या कहेंगे? तब बोलेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं कि फाई ऑफ ई जो होता है क्यू, उस पृष्ठ पर फैला आवेश, अब वाई एप्सिलॉन नोट होता। सही बात है। इन्हें कह दीजिए समीकरण से, क्या कहेंगे? समीकरण सेकंड। अब बताइए, जब समीकरण फर्स्ट जान गए, समीकरण सेकंड जान गए, तो जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हम लोग जान गए, तो अब बताइए एलएचएस, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस क्या है? बराबर है। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, तो क्या करिएगा? देखिए इस तरफ क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, सही बात है। तो इस तरफ देखिए क्या है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इस तरफ कितने हैं? तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का एलएचएस बराबर था, आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर है, और इसका एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर हो गए। अब ए आ गए, इनमें कोई डाउट नहीं। अच्छा देखिए, इस बात को यहां से हम किसी और बात ने ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ये देखिए 1/4 पाई स्क्वायर जो इधर सटा में, इधर बटा में चले जाएंगे, तो इसको हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलिए इस बात को इस बात में लिखा जा सकता है? क्यों सर? देखिए यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर गुना में थे, यहाँ पर ही 4 पाई आर स्क्वायर भागा में चले गए,
बताइए, किन्हीं का कोई डाउट है? नहीं है सर। क्यू वहां था तो क्यू है, ये एप्सिलॉन नोट था तो आगे कर दिए, किन्हीं का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम निकाल लिए सर, आपका बात डाउट नहीं, बट हम कहेंगे कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है, आप लोग पढ़े हैं बता दीजिए। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होते हैं, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होते हैं, बोलिए ए क्या होते हैं, बता दीजिए, एक बार कमेंट कीजिए। एफ बाई एप्सल क्यू नोट पढ़ाए थे, बोलिए पढ़ाए हैं, यस या नो? यस सर, ये सभी बात को हमने पढ़ा चुके। तो जब ए आ गए कि एप्सिलॉन नोट, तो क्या अभी जो बात अभी हम लोगों ने यहाँ लिखे थे, ध्यान से देखिए बात को, यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ ई के जगह पर ई जो ई बराबर है तो ई के जगह पर लिख सकते हैं एफ बाई क्यू नोट और एन टू, इसीलिए कहेंगे, इसीलिए ई बराबर, और ऊपर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख दिए, इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर छोड़ दीजिए। एक बात जरा सोचिए, एक क्यू यहाँ सटा में नीचे बटा में है, अगर ऊपर भेजे तो गुना में चल जाएगा, यानी नीचे भागा में है तो ऊपर गुना में चल जाएंगे, तो हो गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू पहले से है यहाँ, एक और चल गया ये वाला क्यू नोट, क्योंकि यहाँ देखिए यह बटा में है तो ऊपर सटा में चले गए, और बाई आर स्क्वायर। अब आप लोग समझ गए होंगे सर, अब मत बताइए, अब बन गए जी, आप लोग अपने से दिमाग लगा दीजिए। तो F बराबर क्या इस बात को हम कह सकते, निकल तो गया यहाँ से, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यही ना कूलम का नियम था। तो यहाँ इसी बात को हम K भी बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को K कहते हैं, और इसको हम Q1 कहते हैं, और इसको हम क्या कहें, Q2 कहें, और बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर, रह गया। बोलिए, इस बात को इस बात में कहेंगे, अतः इस बात को इस बात में लिखना गलत बात नहीं है, कहेंगे जो कि कूलम का नियम को दे, कूलम का नियम देता है। बोलिए यही है कूलम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। ये निकल गए, प्रूव्ड हो गए। बोलिए किन्हीं का कोई डाउट रहा? ये प्रश्न पक्का आएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आते हैं। इतना पढ़ लिए तो 5 मिनट और देख लीजिए, बाकी चैप्टर इस फिनिश हो जाए। तो आइए, यदि आप इन्हें जो हैं चाह रहे हैं कि सर समापन कर लें, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, हमें और छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपका स्क्रीनशॉट लेने में कठिनाइयाँ ना हो। देखिए हाँ जी, ये आपका पुनः जो हम पूरे जो निकाले हैं उस सभी को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट में आ गया यहाँ पे। ये सारे बात को कैसे प्रूफ किए, मात्र इतना में ही प्रूफ हो गए हैं, हम लोग ज़्यादा कर दिए थे। तो आइए इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, फ्री में ही मिल रहे हैं, फ्री में ही मिलते हैं इसका पीडीएफ। 7070967711 पे कांटेक्ट कीजिए, इसका पीडीएफ फ्री में
तो आइए और लास्ट, आज का लिए लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि दो विपरीत आवेश वाले घनत्व के अनंत विस्तार वाले दो प्लेट के समानांतर रूप से रखा गया है, तो बिंदु P, Q एवं R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए ये और मस्त प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न जो है और मस्त है। कैसे सर? तो देखिए सर, इसका एकदम प्रेम से हम लोग निकालेंगे। ये बोल रहा है कि दो समानांतर प्लेट, आइए एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। दो समानांतर चलिए, हाँ ये आइए। एक प्लेट हो गए, और एक प्लेट ये हो। ये एक दूसरे के समानांतर हैं एकदम, देख रहे हैं? चलिए, ये दो प्लेट जो है विपरीत आवेश से आवेशित है। एक प्लेट पे जो है धन आवेश है, इस पे कैसा आवेश फैला हुआ है सर? धन आवेश फैले हुए। और एक प्लेट पे जो है कैसा आवेश फैले हुए हैं? तो ऋण आवेश फैले हुए। आप लोग देख सकते, इस प्लेट का नाम B है, इस प्लेट का नाम A है। यहाँ पर स्थित कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे। इस बिंदु का नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। देखिए दो बिंदु हैं। और अब बताइए, कह रहा है क्या कि पी क्यू आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। पी क्यू आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है? गणना करना है। तो कल्पना कीजिए, जिस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना करना होता है, वहां हम बताएं कि टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश को मानते हैं, जो एकांक धन आवेश होता है। तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश हम मान रहे हैं जो धनात्मक होंगे। तो वो क्या करेंगे, इस प्लेट ए के कारण इसका डायरेक्शन इसकी ओर होगा। ये हो गया, होगा या नहीं? बट एक बात बताइए कि यदि प्लेट बी के कारण देखेंगे तो इसका डायरेक्शन ओर होगा या नहीं? और एक बात बताइए, ए जो होते हैं यहाँ अगर टेस्ट चार्ज ले तो ये पॉजिटिव जो होंगे इसको रिपेल करेंगे, यानी ए के कारण इधर की ओर जाएंगे। लेकिन नेगेटिव प्लेट जो होंगे इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ मान लीजिए टेस्ट चार्ज है, यहाँ जब एक धन आवेश रखिएगा तो ये माइनस जो है अपने की ओर खींचेंगे, और धन आवेश जो होंगे धनावेशित प्लेट इसको रिपेल करेंगे, यानी इस ओर ही भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? यस या नो बताइए। यस सर। तो जब भगाएंगे, ई किनके कारण है? तो ई के कारण हुआ, और ई किनके कारण है? तो ई के कारण हुए। ए जो है ई के कारण है, ई बी के कारण, और ई जो है ई ए के कारण है, और ई हुए ई बी। देखिए इसका मेन से आगे समझ लीजिए आप लोग, कहने का अर्थ क्या है। यदि यहाँ एक अंक धन आवेश रखें तो ये जो धनात्मक प्लेट है इसको रिपेल करेगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर गया, तो ई माने ए प्लेट के कारण दूर जाएगा। लेकिन ये जो बी प्लेट है ऋणावेशित है, इसीलिए धन आवेश को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ भी एक कंडीशन है, यहाँ यदि एक धन आवेश लिए जहां निकालना है, कल्पना करिए जहां निकालना होता है, तो ए ऋणावेशित प्लेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन
एक खींच रहा है तो बी के कारण आ रहा है, और यहाँ अगर धनावेश ले रहे हैं तो ये धनावेशित प्लेट जो है इसको दूर भगाएगा, तो इसके कारण ए हो गया। और यहाँ यदि कोई परीक्षण चार्ज लिए तो माइनस ई जो प्लेट है इसको खींचेगा, यानी ई भी बी प्लेट के कारण खिंचाएगा, लेकिन इस ए प्लेट के कारण दूर हटेगा, रिपेल करेगा। करेगा या नहीं करेगा? माइनस अट्रैक्ट करेगा, और जो प्लस हैं वो क्या करेंगे, तो जो प्लस वाले हैं वो क्या करेंगे, तो रिपेल करेंगे। कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट। तो अब बताइए इनका हम लोग क्या करें? आइए क्या करेंगे देखते हैं। कहेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे ज्ञात कर। तो यहां क्या करेंगे, कहेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा तो क्या कहिएगा, कहेंगे प्लेट ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना? क्या कहेंगे, कहेंगे प्लेट ए यानी इसके कारण, ए के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो बताइए ए प्लेट के कारण तो ये अनंत विस्तार वाले चादर वाले, तो हमने बताए हैं कि ई ए जो निकलेगा, ई ए बताए थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा निकाल चुके हैं, याद करिए, निकाला हुआ है? यस या नो बता दीजिए एक बार। यस, क्योंकि बात को हमने पढ़ा चुके। अब क्या कहेंगे, कहेंगे प्लेट बी के कारण, बात को हम लोग जो अब कंडीशन ने क्या कहेंगे, तो देखिए अब हम लोग कहेंगे कि प्लेट बी के कारण, क्या बोलेंगे जी सर? बोलेंगे कि प्लेट बी के कारण बिंदु पे पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो ई बी निकालिएगा, तो ई बी भी निकालिएगा, तो आखिर ये भी तो विस्तार समतल ही है, तो इसका भी तो निकाल बताए हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। होगा या नहीं होगा? अब बिंदु P पर यदि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, अब हमें यदि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो अब आप क्या करिएगा सर? यही करेंगे कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम कहेंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी या कुल विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने हो जाएंगे? ओरिजिनल ई निकालिएगा, तो देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, 1 मिनट यहां देख सकते हैं आप लोग, देखिए 1 सेकेंड, यहां देखिए, अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ए का डायरेक्शन इस ओर है और बी का डायरेक्शन इस ओर है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो घट जाएगा, डायरेक्शन एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा उसमें घटेगा, फिर यहां भी घटेगा। तो बताइए यहां भी हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे ही। देखिए कुल कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे ई ए माइनस ए बी,
और अभी आप लोग बताइए ई का मान क्या निकाले, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट माइनस ईबी के भी मान निकाले सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट से 2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा बाई सिग्मा से सिग्मा खत फिनिश। तो ई का मान कितना आ गए, तो न्यूटन प्रति, ये आ गए प्लेट के बाहर बिंदु पे। अब बताइए यदि इसका मान जो है, देखिए ये हमारा प्लेट था और इस प्लेट पे हम ए के कारण जब यहाँ निकाले तो कितने आ गए, शून्य आ गए सर। तो पे शून्य आ गए। अब यही बात को यदि कहे बिंदु क्यू पर कितना होंगे, तो सेम प्रोसेस वही वाला बात करेंगे। तो कहेंगे कि बिंदु, क्या बोलेंगे, बिंदु क्यू पर परिणामी या कुल विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो बिंदु Q पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आप क्या करिएगा, देखिए ये दोनों का डायरेक्शन एक ही ओर है, ए के कारण इधर, बी के कारण भी इधर है। तो ओरिजिनल ई जो होगा जुड़ जाएगा, ई ए प्लस ई, तो ई का मान निकल गए। ई का मान अभी निकाले थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों का जोड़ दिए, एलसीएम ले लीजिए 2 एप्सिलॉन नोट और ऊपर रह गया एगो सिग्मा के गो सिग्मा, टो से टो खत्म। तो बताइए ई का जो मान आ गए सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये निकल गए बिंदु क्यू पे। कहाँ निकल गए, बिंदु क्यू पे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबको पीडीएफ ले लीजिए आप लोग। अब जब हम लोग निकालेंगे कि सर यहां पुनः निकालिए बिंदु आर पर, कहेंगे कि बिंदु आर पर कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां क्या निकालिएगा, तो बताइए वहां फिर देखिए ई का जो वैल्यू निकलेंगे, ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, तो फिर घट जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम घटाते हैं। तो कहेंगे ई ए माइनस ई बी, और बताइए तो ई ए का माइनस है सिग्मा बाई एफ 2 एप्सिलॉन नोट और माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, फिनिश हो गए। तो ई का मान यहाँ भी क्या आ गए, तो देखिए आगे पीछे शून्य निकाल लिए और बीच में, अर्थात इसका एक बार हम लोग शॉर्टकट में देख ले रहे हैं, जरा ध्यान से दीजिए, ये देख लिए। अब आइए यदि हम लोग आगे और पीछे निकाले, आगे और इस पॉइंट पे यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे निकाले तो E का मान आ गया शून्य। यहां जब Q पर निकाले तो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट E का मान, और यहां जब निकाले तो यहां भी E का मान क्या आए, शून्य। इस तरह से तीन कंडीशन में हम लोग अलग अलग निकाले। और इसके साथ यह चैप्टर हुए फिनिश, इसके साथ साथ यह चैप्टर क्या हो गए, तो चैप्टर हुए फिनिश। अब जो है सर, अब क्या होगा सर, तो देखिए सर अब एक बात बताया जा रहा है कि आप लोग सैटरडे को अर्थात शनिवार को, सैटरडे को अर्थात शनिवार को शाम 6:30 बजे लाइव जुड़िए ऑब्जेक्टिव के साथ। देखिए ये चैप्टर आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, द एंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, जैसे फिजिक्स का धड़कन कहा जाता है, उसका पहला चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर गिरा दिए और इससे 5 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न और ऑब्जेक्टिव, मानिए कि हम लोग 16 नंबर कंप्लीट कर लिए, समझ जाइए।
और इसको आप लोग पूरा 12 वीडियोज को पूरा बढ़िया से देख लीजिए, आपको फिनिश हो जाएंगे। और मिलते हैं सैटरडे को अर्थात शनिवार को। शाम कितने बजे मिलना है मेरे प्यारे साथियों? तो 6:30 में। किसके साथ मिलना है सर? तो टी 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 आई, जितना टी दे दीजिए। तवा तोड़ इम्पॉर्टेंट, और वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। और साथ में इसमें उस दिन ये भी टिक लगवाएंगे कि कौन प्रश्न सब्जेक्टिव में आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो करीबन कितने ऑब्जेक्टिव करना है सर? तो 100 से प्लस ऑब्जेक्टिव, 100 से 150 के बीच ऑब्जेक्टिव करने। तो लाइव क्लास का मजा लीजिए, एकदम शाम आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा पूरी तरह से। आप लोग जो है इसे फिनिश कर दिए। आप लोग का अगले क्लास कल जो है हिंदी में जुटिए, और परसों रेस्ट दे दिया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि आप पूरा इसको फिनिश करके याद कर लीजिए। और सैटरडे को जुड़िए शाम को आप लोग लाइव क्लास में और मजा उठाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।